अपने समेत अपना सब कुछ उस शिष्य को दे देते। स्वामी विवेकानंद के माथे पर हाथ रखकर रामकृष्ण परमहंस ने कहा, लो बेटा, आज मैं तुम्हें सब कुछ देकर भिखारी बन गया। और हम लोग प्रतिदिन पाठ करते हैं, अकपट परमोदार, अकपट परमोदार न कछ गुरु धरें छिपाई। कुछ छिपा करके हम लोगों के लिए गुरुदेव ने नहीं रखा, सब कुछ दे दिया। जिस दिन दीक्षा बतलाए उसी दिन गुरु महाराज ने हमें सब कुछ दे दिया। सतगुरु सब कुछ दीन, देत कछु ना रहे। देने के लिए कुछ बाकी नहीं रखे। हम ही अभागिनी नारी जो सुख तजी दुख लहे। इन्होंने देने के लिए कुछ बाकी नहीं रखा। हम ही अभागिनी नारी जो सुख तजी दुख लहे। मंत्र के माध्यम से ही गुरु अपने शिष्य के अंदर में प्रवेश कर जाते हैं। ये हमारे अंदर आ गए, अब क्या बाकी बचा? जो मंत्र गुरुदेव ने हमको दिया है, क्या वह कम है? गुरु गुरु अति सुखद जाप, जापक जन हरत ताप। गुरु ही सुख रूप आप, अमित गुणन धारे। गुरु गुरु सब जाप भूप, अनुपम सत शांति रूप। उपमा में अति अनूपदायक फल चारे। दिन अरु रात रहे सुधि लागी, यही माला यही सिमरन है। जन दोलन सतगुरु ने बतायो, वाकी नाव पार निभै। ऐसा बेड़ा गुरु महाराज ने हम लोगों को दे दिया कि अब हम डूब नहीं सकते, फिर भी डूब रहे हैं। हमें तो लगता है जो हाय हाय कर रहा है, जितने हाय हाय करने वाले सत्संगी भाई बहन हैं, चाहे महात्मा हैं, कोई भी हैं, शायद उनको मंत्र का अर्थ मालूम नहीं है, शायद उनको मंत्र की महिमा मालूम नहीं है, शायद उनको गुरु तत्व की पहचान नहीं है, गुरु की महिमा मालूम नहीं। ऐसे ही मुँह से जो भी बोलना होता है बोलते हैं, ना तो मंत्र की महिमा जानते हैं। सुमेरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखहि रामो। ध्रुव सगलान जपयो हरि नामो, पायो अचल अनुपम ठाऊं। समझिए, वह मंत्र गुरु महाराज ने हमको दिया है, दायक फलचारे। मेरे से एक सत्संगी भाई ने कहा, फिर तो ध्यान करने की कोई ज़रूरत नहीं, चित्त वृत्ति निरोध, दृष्टि योग करने की कोई ज़रूरत नहीं, नादानुसंधान करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप कहते हैं जाप करने से ही चारों फल प्राप्त हो जाते हैं, फिर तो आगे की क्रिया करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैंने कहा, एक क्रिया को दूसरी क्रिया से संबंध है। एक क्रिया को दूसरी क्रिया से संबंध है। मंत्र जप को इष्ट रूप के ध्यान से संबंध है। जिससे जप नहीं होगा उससे इष्ट रूप का ध्यान नहीं होगा। जिनके द्वारा इष्ट रूप का ध्यान नहीं हो सकेगा उनसे दृष्टि योग की क्रिया नहीं हो सकेगी। रामचरितमानस पढ़ लीजिए, भूमि पड़ा चह छुअन आकाशा, धरती पर पड़ा हुआ आसमान को छूना चाहता है। जो गुरुदेव का मानस ध्यान नहीं कर लेगा उनसे दृष्टि साधन नहीं होगा।
जिनसे दृष्टि साधन नहीं होगा उनसे नादानुसंधान की क्रिया नहीं होगी। एक क्रिया को दूसरी क्रिया संबंध है। तो मानस जाप मानस ध्यान को पकड़ा देता है, मानस ध्यान दृष्टि योग में प्रवेश करा देता है, दृष्टि योग नादानुसंधान का द्वार खोल देता है। तो सबकी जड़ में क्या है? मंत्र जप। इसीलिए कहा दायक फल चारे। यही क्रिया क्रमिक विकसित होते होते एक दिन नादानुसंधान में परिवर्तित हो जाती है। यही नाम धीरे 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 फल देते 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 अनाहत धन्यात्मक नाम का रूप धारण कर लेता है। 600 सहस 2100 जाप, 600 सहस 2100 जाप। 24 घंटे में स्वस्थ आदमी 21,600 बार श्वास लेता है। जो अभ्यासी इतना प्रखर अभ्यास करता है, इतना प्रखर जप करता है कि एक भी श्वास को नाम के बगैर नहीं जाने देता, ऐसा अभ्यास जिनका कभी टूटता नहीं है, यह नाम का सिमरन एक दिन ऐसा बना देगा कि नाम ही उस अभ्यासी का सिमरन करने लग जाएगा। अनहद उपजय आपे आप। अपनी तरफ से जो नाम का सिमरन करते हैं उनको वर्णात्मक नाम कहते हैं। और मुख कर की मेहनत मिटी सतगुरु करी सहाय। घट में नाम प्रकट भया भगवक मरे बलाय। जब नाम ही उस अभ्यासी का सुमिरन करने लग जाता है तो उसको धन्यात्मक नाद कहते हैं, धन्यात्मक नाम कहते हैं। पहले तो अभ्यासी उस नाम को जपता है, बाद में वह नाम ही उस अभ्यासी को जपने लग जाता है। अब वे सुने, वो केवल सुने, यही तो तुम जप रहा था, अब तो सुन, मैं बोल रहा हूँ। जिनका नाम बोल रहे थे, जब वे खुद बोलने लग जाते हैं तो उस नाम को धन्यात्मक नाम कहते हैं। जीव वर्णात्मक नाम का स्मरण करता है, ब्रह्म के द्वारा धन्यात्मक नाम होता है। जीव इधर से बोलते 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 बोलने की सीमा पार कर जाता है, तब वो असीम परमात्मा बोलने लग जाते हैं। अब ये जब बोलने लग जाते हैं तो उनकी बोल को ही अबोल वाणी कहते हैं। अनहद नाद कहें चाहे अनाहत नाद कहें। घट में नाम प्रकट भया बक बक मरे बलाय। एक क्रिया का दूसरी क्रिया से संबंध है। तो गुरु महाराज ने दीक्षा के समय में इतना सुंदर नाम दिया है कि हम चारों फल प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं चारों फल देने वाले हमारे गुरुदेव भी मंत्र के माध्यम से हमारी सारी कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमारे उस स्थान पर बैठे हैं, हमारे अंदर उस स्थान पर बैठे हैं जहाँ से मोक्ष का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। मोक्ष का दरवाज़ा खुलता है। मोक्ष के दरवाज़ा खोलने के लिए मोक्ष के द्वार पर बैठे हुए सतगुरु संत कंज में वासा, वहीं मोक्ष का दरवाज़ा है, वहीं पर बैठे। आओ यहाँ खोलता हूँ, लेकिन हमको तो काठ की केवाड़ी खोलने से फुर्सत नहीं, मोक्ष का दरवाज़ा क्या खोलेंगे।
गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, जो इच्छे सोई फल पाए। कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरे, काम धेनु गुरु होय क्षुधा तृष्णा हरै। गुरु ही शेष महेश तो ही चेतन करें, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु होय खाली भरै। आप लुटाओ वो भरते रहेंगे, लुटाओ भरते रहेंगे, होय खाली भरै। विष्णु बन करके शिष्य के अंदर में बैठे रहते हैं। अपनी औकात पर मैं नहीं बोलता हूँ कि साल भर भी इतना साधक का चलता रहेगा तो भी कमेगा नहीं। गुरु महाराज के औकात पर बोलता हूँ। वो यहाँ बैठे हैं, होय खाली भरे। चेला खाली करे तब तो ये भरें। चेला तो बन गया बटोरू दास, तो ये भरेंगे कहाँ से? जब खाली करेंगे तभी तो भरेंगे, खाली करते ही नहीं। जो है सो तो है ही, और आगे के लिए हाय 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 हाय, उससे भी अधिक के लिए हाय हाय, उस पर भी ज़्यादा हवस। फिर ठिकाना है कांच को टिकाने के लिए, जितना है वह तो है ही। मूल भूल नहीं हो, ब्याज धन करे आहारा। कुंडलिया में है, मूल भूल नहीं हो। मूल राशि जो है उसको तो एक क्षण के लिए भूल नहीं सकते। कहीं कम तो नहीं हो रहा है, कहीं कम तो नहीं हो रहा है। उससे जो ब्याज आ रहा है उससे थोड़ा बहुत खर्चा करते हैं। फिर क्या भरेंगे? जो खाली करेगा उसी को गुरुदेव विष्णु बनकर भरेंगे। खाली करने के लिए समाज सीखे। हरिद्वार में आप लोगों को खाली करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आप यह नहीं सोचिएगा कि ये महात्मा झोला झाड़ने के लिए प्रवचन दे रहा है। आप लोग यहाँ से बांध करके जाएं। यहाँ तो गुरु महाराज भरने के लिए बैठे ही है। लेकिन जहाँ उपयोग हो समाज में, किसी की लड़की की शादी नहीं हो रही है, किसी के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, किसी के रहने के लिए घर नहीं है, किसी को पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, किसी को खाने के लिए रोटी नहीं है, वहाँ आप खाली करिए। यहाँ के लिए मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ। होय खाली भरे। जब इतनी सारी व्यवस्था हमारे जीवन में गुरुदेव की कृपा से है, फिर वासना किस बात की? और चाहिए और चाहिए और चाहिए। इतना सब कुछ होने के बाद भी यदि वासना की आग लगी हुई है तो अंतःकरण कभी शुद्ध नहीं होगा। हृदय मलिन वासना, मान, ये बहुत मीठी छुरी है। ये मान जो है बहुत मीठी छुरी है। हर एक से सम्मान पाने की भावना, हर एक से सम्मान पाने की भावना। सबसे जो सम्मान पाने की भावना दिल में है तो वह दिल प्रदूषित हो जाता है। नारद जी के पास देवराज इंद्र ने भेज दिया कामदेव को। भगवान की कृपा से नारद जी को कामदेव भ्रष्ट नहीं कर सका। जब भ्रष्ट नहीं कर सका तब देखिए वह कामदेव कितना चालाक है। नाच कूद मैंने दिखलाया इनके सामने बहुत, फिर भी यह महात्मा डिगा नहीं। अब इस महात्मा को कैसे भ्रष्ट किया जाए? देखिए मीठी छुरी। तब वह कामदेव
नारद जी को प्रणाम करने के लिए आया। नारद जी के चरणों पर कामदेव माथा रख दिया। प्रणाम से नारद जी खुश हो गए। जैसे ही सम्मान से खुश हुए, उसी चरण में जो कामदेव की गर्मी प्रवेश हुई तो भीतर चली गई वो गर्मी। चरण होकर के ही नारद जी के अंदर में कामदेव चला गया। कामदेव जब भीतर में घुस जाता है तो 5 आफत से वह व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। उन्मादनस्तापनश्च शोखनस्तंभनस्तथा सम्मोहनश्च कामस्य पंचबाणाः प्रकृतिता। कामदेव के 5 बाण हैं। तीर धनुष नहीं, 5 बाण। 5 बाण से प्रत्येक मनुष्य को कामदेव घायल करता है। पहले वो अंदर घुसता है, फिर वो घायल करता है 5 बाण से। उन्मादन, उन्माद पैदा कर देता, पागल बना देता। कुछ नहीं सोचता है, दिन न रात, न माता न पिता, न समाज, न संस्कृति, कुछ नहीं सोचता है। आचार्य शंकर से पूछा गया, कोवा मदांधो, दुनिया में सबसे बड़ा अंधा कौन? का मदनो तुरोयो, जो काम बस व्याकुल है। उन्मादन, उन्माद पैदा करता है, पागल बना देता आदमी को। स्थापन, एक प्रकार की गर्मी पैदा कर देता है। बिना भोगे वो गर्मी शांत हो नहीं सकती है। आग लगा देता है आदमी के अंदर में। सम्मोहन, उसको अच्छी तरह से मोहित कर लेता है। शोषण, कि ज्ञान, ध्यान, बुद्धि, विवेक, जितने सद्गुण है सबका शोषण कर लेता है। सदग्रंथ पर्वत कंदर निमह जाय तेहि अवसर दुरे, भागे विवेक सहाय सहित सुभट संजुग महिमुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदर निमह जाय तेहि अवसर दुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदर निमह, समग्र सदग्रंथों का ज्ञान जो इनके अंदर में था, वह विकार रूपी कंदरा के अंदर में घुस गया। जाय तेहि अवसर दुरे, भागे विवेक सहाय सुभट सुभट संजुग महिमुरे। जितने विवेक हैं, ज्ञान है, बुद्धि है, जितने जीव के सहायक साधन हैं, वे सब मैदान छोड़ करके भाग गए। शोषण। 5वां है स्तंभन, शिथिल बना देता है, आदमी को शिथिल कर देता है। आँख है लेकिन देख नहीं सकता कि कौन हमें देख रहा है। कान है लेकिन सुन नहीं सकता कि लोग हमें मना कर रहे हैं। वेद शास्त्र पुराण महापुरुष हमें मना कर रहे हैं कि यह काम नहीं करो, लेकिन कान सुनता नहीं, हाथ काम नहीं करता, पैर भागता नहीं है कि भागो खतरे में पड़ने के लिए जा रहे हो। स्तंभन, देखिए काम घुस गया महात्मा के अंदर में।
भोगियों को तो पता चलता ही नहीं कि कब घुसता कब निकलता, जोगी को भी जल्दी पता नहीं चलता। तो भीतर घुस गया, खुश हो गया, इस बात से खुश हो गया कि शिव जी काम को पछाड़ नहीं सका। उन्होंने तो क्रोध में आकर के काम को जला दिया। जला देना यह पछाड़ना नहीं हुआ। जिंदा हो लेकिन वो हमारा गुलाम बन करके रहे, इसको पछाड़ना कहते हैं। स्वाहा कर देना यह इलाज नहीं है। आदमी को स्वाहा नहीं करना, आदमी सामने हो लेकिन हाथ जोड़े खड़ा रहे, यह हुआ पछाड़ना। विकार सारे रहे लेकिन विकार उसे प्रभावित नहीं कर सके, 24 घंटे हाथ जोड़े खड़े रहे, इसको कहते हैं विकार को पराजित करना। खट विकार जित, ऐसे संत होते हैं। देखिए सम्मान से नारद जी खुश हो गए, प्रणाम जो किया नारद जी खुश हो गए। खुश हो गए तो कितने खतरे में पड़ गए, महात्मा से बंदर बन गए। हृदय मलिन वासना मान, सम्मान से खुश होते ही आदमी का क्रमिक ह्रास शुरू हो जाता है, पुण्य क्षय शुरू हो जाता है, अहंकार बढ़ना शुरू हो जाता है। मद अभिमान तो पतन का कारण है ही। हृदय मलिन वासना मान मद, हृदय की मलिनता इस प्रकार से। जीव सहज सुख त्यागे, जीव कैसे मलिन हुआ? सहज स्वाभाविक जो आत्म सुख है, उस आत्म सुख का परित्याग करके विषय सुख में जो लगा हुआ है, वह जीव मलिन जीव कहलाता है। पर निंदा सुनि श्रवण मलिन भय, दूसरे की निंदा सुनते सुनते कान मलिन हो गया। नहीं तो एक दिन का सत्संग मनुष्य का कल्याण कर सकता है, एक बार का सत्संग मनुष्य का कल्याण कर सकता है। लेकिन सत्संग सुन सुन करके लोग अब बिगड़ने लग गए। अब मुझे कहना पड़ रहा है कि सत्संग अब रिएक्शन कर रहा है। सत्संग सुन करके भी यदि आदमी नहीं सुधरे, सत्संगति सुधरा नहीं, ताका बड़ा अभाग। सत्संग सुनते सुनते और सत्संग सुनाते सुनाते, दोनों तरह से समाज में यह दृश्य प्रत्यक्ष है। सत्संग सुनते सुनते अब लोग कहने लग गए, ये सत्संगी देखो, ये तो बहुत सत्संग सुनता है। भाई भाई में वैमनस्य, पति पत्नी में वैमनस्य, पिता पुत्र में वैमनस्य, पड़ोसी पड़ोसी से वैमनस्य। इतना तो आम आदमी नहीं करता जो सत्संग सुनने वाला कर रहा है, और सुनाने वाला भी कम नहीं। सुनाने वाले का दुश्मन। 2-3 दिन पहले मैं सड़क पर घूम रहा था, सप्तऋषि आश्रम की तरफ से आ रहा था, और बहुत पहले के परिचित साधु, गुरु भाई कह सकते हैं, इधर से जा रहे हैं। आज तक हमसे कोई बातचीत नहीं हुई है, कोई लेन देन नहीं। मैं हाथ जोड़ते हुए निकल गया, लेकिन वो हाथ भी नहीं जोड़ा, मुंह फेर करके चला गया। हमें लगा ये क्या बात है, मैंने क्या बिगाड़ लिया है, किस बात से दुखी है? अब समझिए, किस बात से? अपने क्षेत्र में सब प्रचार कर रहे हैं,
अपने ज्ञान के अनुकूल प्रतिष्ठा पा रहे हैं। जिनको जितना पुण्य है, जिनको जितना ज्ञान है, बुद्धि है, सदाचार का बल है, वे समाज में उतने उन्नति कर रहे हैं। किसी से कोई लेकर के नहीं, सब अपना कमा खा रहे हैं। फिर राग द्वेष किस बात की? सुनाते सुनाते सुनाने वाले और सुनते सुनते सुनने वाले, जो केवल सुना सुना करके रह गए, जो केवल सुन सुन करके रह गए, कार्य रूप में परिणत नहीं कर सके, उनके जीवन में विकृति आ गई। दूसरे की निंदा करते करते वाणी मलिन हो गई। इसीलिए गुरु महाराज को पुकार रहे हैं, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। ये दे ही नहीं रहे, दे करके भी नहीं दे रहे, लौटा लिए। अब तो हम यह भी कह सकते हैं कि पहले तो मैंने कहा सतगुरु सब कुछ दीन, जब हम उसके अधिकारी नहीं ठहरे तो गुरु महाराज ने लौटा लिया। तभी तो फिर भी से भीख मांगने लग गए, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। नहीं तो इन्होंने तो दे ही दिया था, इन्होंने तो दीक्षा के समय सब कुछ दे ही दिया था, अब फिर क्यों मांग रहे हैं? लगता है हमारे आचार विचार को देख करके गुरु महाराज ने देखा कि अधिकारी नहीं है, ले लो। फिर अब हमको मांगना पड़ रहा है, और मांगने पर भी ये नहीं दे रहे। अरे तुम्हें तो फ्री में मैंने दे दिया था, तुमसे वापस लेना पड़ा हमको। तो जिस दिन दिया था उस दिन जैसा तुम्हारा दिल था वैसा दिल अभी बना लो तो अभी भी ले सकते हो। पर निंदा सुनि श्रवण मलिन भय, वचन दोष पर गाय। दूसरे की निंदा सुनते सुनते कान इतना मलिन हो गया है कि अब सुनने का असर नहीं हो रहा है। आज दिन से निंदा सुनना बंद कर दीजिए, कोई सुनाए भी तो नहीं सुने। गलत बोलना यह तो पाप है ही, गलत सुनना भी बोल करके पाप करने से कम नहीं है। गलत तो बोलना चाहिए ही नहीं, गलत सुनना भी नहीं चाहिए। बहुत लोग सुनते हैं, किसी की निंदा कोई कर रहे हैं, किसी की निंदा कोई कर रहे हैं और सुन रहे हैं। सुनना भी बोलने से कम नहीं है, न तो बोले न सुने। पर निंदा सुनि श्रवण मलिन भय, वचन दोष पर गाय। सब प्रकार मल भार लाग, निज नाथ चरण बिसराए। सबसे भारी मल, सबसे भारी पाप निज नाथ चरण बिसराए। जिसको कभी नहीं भूलना चाहिए था उसको तो भूल गए, जिसकी याद कभी नहीं करनी चाहिए थी उसको कभी नहीं भूल पाते। निज नाथ चरण बिसराए, ये सबसे भारी पाप है। इस प्रकार से हमारा मन इस संसार में मलिन हुआ है, जिस कारण ध्यान नहीं बनता है। गुरुदेव कहते निर्मल मन से ध्यान करिए, और इस तरह से हमारा मन मलिन हो गया। तुलसीदास व्रत दान ज्ञान तप शुद्धि हेतु श्रुति गावे। बहुत उपाय वेदों में लिखे गए हैं कि इस तरह से मन शुद्ध होता, इस तरह से मन शुद्ध होता, लेकिन अपना निर्णय तुलसीदास जी का। तुलसीदास व्रत दान ज्ञान तप शुद्ध हेतु श्रुति गावे। राम चरण अनुराग नीर बिनु मल अति नाशन पावे। आराध्य देव के चरणार बिंद में जो प्रचंड प्रेम है, उस प्रेम रूपी जल के बिना यह जन्म जन्म का मल धुल नहीं सकता है। यह तो बहुत कठिन दवाई तुलसीदास जी महाराज बतला दिए।
गुरु महाराज दूसरी तरह से दवाई बतला रहे हैं। सत्य सुहाता वचन कही चोरी तय दीजय, तजे नशा व्यभिचार तथा हिंसा नहीं कीजय। ये 5 पाप बंद हो गए तो निर्मल मन निर्मल हो जाएगा। और फिर बैठिए ध्यान करने के लिए 10 बजे से 11 बजे। अब एक भजन सुन लीजिए, इसके बाद आगे सुनिएगा। जय गुरु। मानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजदोषरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावाद् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचरामि, तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रं। वन्दो गुरुपदकञ्जकृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्जजासु वचनरविकर्णिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। मंचस्थ सम्माननीय साधु समाज, मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, भक्ति विषयक प्रसंग को श्री रामचरितमानस से आप लोग प्रतिदिन सुनते आ रहे हैं। यह प्रसंग तब तक चलता रहेगा जब तक यह पक्षाह ध्यान साधना शिविर का कार्यक्रम चलता रहेगा। कागभूषण जी महाराज गरुड़ जी से कहते हैं, कहऊँ ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनहु भगति मणि कै प्रभुताई। राम भगति चिंता मणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर। पहली चौपाई में कागभूषण जी महाराज ने भक्ति को मणि की संज्ञा दी है। लगे हाथ दूसरी चौपाई में भक्ति को चिंतामणि की संज्ञा दी है। उन्हें लगा होगा मणि माणिक्य मुक्तादि बहुत सारे धनवानों के घर में है, लेकिन उन मणियों को पाकर वे धनवान लोग चिंता से मुक्त नहीं हो पाए।
वह धन किस काम का जो चिंता से मुक्त न करा सके। अवश्य ही अहलौकिक धन भक्ति से हीन धन चिंता से युक्त करा देता है। अहलौकिक धन जितना बढ़ेगा धनवान की चिंता भी उसी मात्रा में बढ़ेगी। मैं दुनिया घूमता हूँ और दुनिया के धनवानों को देखता हूँ। जिस अनुपात में धन है उसी अनुपात में उसके जीवन में चिंता है।